फेबल, अ शॉर्ट टेल कन्वेइंग अ मॉरल लेसन। छोटी सी कहानी है जो कि मॉरल लेसन कन्वे करती है। इन विच द करेक्टर, जिसमें करेक्टर्स और एनिमल्स हैं एक्टिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। फार्स, a kind of drama intended primarily to evoke laughter। ड्रामे की वो किस्म जो कि सिर्फ जिसका मकसद लॉटर प्रोवाइड करना हो, हंसी मजाक हो। इट हैज़ नो डिडक्टिव पर्पस, इसका कोई जो मॉरल टीचिंग ना हो इसका पर्पस। एंड इसकी एग्जांपल जो इसमें आ जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये एक फॉर्स प्ले है, कॉमेडी ऑफ मैनर भी इसको कहा जाता है। दैट करेक्टर, अ करेक्टर विच रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द लिटरेरी वर्क। वो करेक्टर जो कि पूरा अगर कोई नावल है उसका वो ख़त्म हो गया है तब भी वो चेंज ना हो। जैसा कि जो गार्गरी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में हम जो गार्गरी का जो करेक्टर है वो देखते हैं, वो शुरू में बी काइंड ही रहता है और लास्ट पर बी काइंड हार्टेड ही होता है। वर्स, अ वर्स विदाउट एनी मीटर और राइम, वो वर्स जिसमें के ना तो मीटर हो ना ही राइम हो। नेक्स्ट आ जाता है जैनरा, द टर्म यूज फॉर अ टाइप ऑफ लिटरेचर, वो टर्म जो कि लिटरेचर की टाइप के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, नावल, ये सारे इनको हम जैनरा कहते हैं। गोथिक नावल, novel which deals with cruel passions such as death, murder, revenge and supernatural terrors in castle। वो नावल जो कि डील करे डेथ के पैशन के साथ, क्रूअल पैशंस मीन्स दैट डेथ, मर्डर, रिवेंज, ये जो हैं इनमें एग्जांपल आ जाती है फ्रैंकेस्टियन बाय मैरी शेले। हाइको इज़ अ 3 लाइन पोएटिक फॉर्म ओरिजिनेटेड इन जापान। ये 3 लाइन्स की पोएटिक फॉर्म की जो फॉर्म होती है ना इसको हाइको कहते हैं, जो कि ओरिजिनेट की गई है जापान में। फर्स्ट लाइन हैज़ 5 syllables, सेकंड लाइन हैज़ 7 syllables एंड थर्ड लाइन अगेन हैज़ 5 syllables। हमाशिया, द एरर ऑफ जजमेंट विच ट्रेजिक हीरोज़ मेक एंड विच लीड्स टू देयर डाउनफॉल। वो एरर ऑफ जजमेंट जो कि ट्रेजिक हीरोज़ अप्लाई करते हैं, कमिट करते हैं और फिर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल में हम हैमलेट का लिखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन और डिलेइंग ऑफ एक्शन, कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन अपने जो उसका जो एक्शन होता है उसमें वो डिले कर देता है, मर्डर रिवेंज लेने में वो डिले कर देता है। ये उसका हमाशिया है, एरर ऑफ जजमेंट है। हाइपरबोल, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स एग्जैजरेट अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि वर्ड्स जो हैं वो एग्जैजरेट कर देते हैं खास किस्म की हालत को। जैसे कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड वाज गे। ये रेप ऑफ इलाक से लाइन ली गई है। कहते हैं कि जब बेलिंडा स्माइल करती है तो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया जो है वो खुश हो रही है। Heroic couplet, it is a poetic style in which a stanza is composed of 2 rhymed lines। ये एक पोएटिक स्टाइल है जिसमें स्टैंजा कंपोज किया जाता है, 2 लाइन्स होती हैं उसमें इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर पेंटामीटर मीन्स मैट्रिकल फीट कंसिस्ट ऑफ 2 syllables unstressed followed by stressed syllable। पोप्स पोइम द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ हीरोइक कपलेट। पोप की जो पोइम है द रेप ऑफ द लॉक, ये हीरोइक कपलेट है। इम्पर्सनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ लिटरेचर ऑफ हैविंग नो सेंस ऑफ राइटर्स को पर्सनैलिटी। वो लिटरेचर की क्वालिटी जिसमें कि राइटर की अपनी पर्सनैलिटी का कोई भी उस पर एस्पेक्ट ना हो एंड नो पर्सनल टोन और रेफरेंस, और पर्सनल उसका कोई भी टोन या फिर रेफरेंस वगैरह कुछ भी यूज़ ना किया गया, उसकी पर्सनल लाइफ से टोटली डिटैच जो है ना उसका वर्क हो। द ऑथर रिमेन्स अ डिटैच ऑब्जर्वर। इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक।
इन्वोकेशन, a poet's address to a god or muse to help him in composing a poem. जब एक पोइट की गॉड से एड्रेस करता से खिताब करता है कि वो उसकी मदद करें कंपोज करने में, पोइम को कंपोज करने में उसकी हेल्प करें। जैसे कि एग्जांपल में हम मिल्टन्स इन्वोकेशन टू द होली स्पिरिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के स्टार्ट में मिल्टन ने होली स्पिरिट से इन्वोकेशन की थी कि वो उसकी हेल्प करें पोइम को कंपोज करने में। नेक्स्ट आ जाता है आयरनी। द डिस्क्रिपेंसी और डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी इज कॉल्ड आयरनी। जब इख्तलाफ आ जाए अपीयरेंस के दरमियान और रियलिटी के दरमियान कि ज़ाहरी क्या है और असल में जो हकीकत है वो क्या है, तब हम उसको आयरनी कहेंगे। वर्बल आयरनी, अ स्पीच इन विच वर्ड्स आर कंट्ररी टू द मीनिंग्स। वो स्पीच जिसमें के वर्ड्स जो हैं वो उसके मीनिंग से मुख्तलिफ हों, जैसे कि कह कुछ रहे हो और मतलब उसका कुछ हो। Irony of character, when a character appears differently than what he is in reality। एक करेक्टर अपीयर होता है, मुख्तलिफ अपीयर होता है जैसे कि वो रियलिटी में, तो मतलब वो अपनी हकीकत के बरक्स अपीयर होता है, हरकतें उस तरह की करता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर विकहम फ्राम प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ फाइन एग्जाम्पल। मिस्टर जो विकहम है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी फाइन एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है इसकी। Imagery, it is a figure of speech in which a writer uses a sensory details to help reader imagine how things appear, feel about their smell, sound and taste। वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि राइटर इस्तेमाल करता है सेंसरी डिटेल्स, मींस के जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए हम कैसे, जो रीडर है वो कैसे इमेजिन करे चीज़ों को फील कर सकता है अबाउट देयर स्मेल, साउंड एंड टेस्ट के थ्रू। साउंड, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सेंसरी डिटेल्स के थ्रू हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये इमेजरी में आ गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिरिक, अ पोएम बेस्ड अपॉन द पर्सनल इमोशंस। वो पोएम जो कि बेस की जाती है पर्सनल इमोशंस पर, आप पोइट के पर्सनल जो उसके इमोशंस है, फीलिंग्स है, उस पर बेस होती है। इट इज़ अ शॉर्ट इन लेंथ, ये लेंथ में छोटी होगी, एंड इन स्टैंजा में भी छोटी है, और एंड नॉन और रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स, और फॉर्म में वो रिकॉग्नाइज होगी। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत ही मज़े की लिरिकल पोइम है। मेटाफर, अ कंपैरिजन ड्रॉन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। वो कंपैरिजन जो कि दो डिसिमिलर चीज़ों के दरमियान किया जाए विदाउट द यूज़ ऑफ द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज के वर्ड के इस्तेमाल के बगैर इज कॉल्ड मेटाफर, मेटाफर कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी है अ स्टॉर्म कम टू हिज माइंड। जो स्टॉर्म है इस ये एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफिजिकल पोइट्री, इन दिस पोइट्री द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर यूज्ड। इस पोइट्री में जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। बाय द वायलेंस टुगेदर नेचर एंड आर्ट आर रैंसेक्ड फॉर इलस्ट्रेशन कंपैरिजन एंड इल्यूशंस। और नेचर और आर्ट में से चीज़ों को तलाश किया जाता है कि जिनको कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाए। देयर लर्निंग इंस्ट्रक्ट एंड देयर सब्टिलिटी सरप्राइज। उसकी जो लर्निंग है वो हमें बताती है, इंस्ट्रक्ट करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, और उसकी जो नज़ाकत है वो हमें हैरान कर देती है। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री की टर्म है ना, ये डॉक्टर सैमुअल जोहानसन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये डन की पोइट्री इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। ये जो डेफिनेशन है इसमें मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है, पर अगर आप इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे, पेपर में लिखेंगे, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। इस पोइट्री में जो फीचर्स बयान किए जाते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये जो पोइट्री है वो कॉम्प्लेक्स होती है, फिलोसॉफिकल, आर्गुमेंटेटिव होती है, ब्लेंड होता है, इसमें मिक्सचर होता है इमोशंस एंड इंटेलेक्ट का, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ कंसीट, डन ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं कंसीट, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनलिटी आ जाती है इसमें, और ड्रामेटिक होती है फॉर्म में ये ड्रामेटिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मीटर। The rhythm of a piece of poetry determined by the number of feet in a line is called meter।
जो पोइट्री के एक वर्क का, पोइट्री के पीस का जो रिथम है ना, वो उसके फीट के नंबर के मुताबिक उसको सेट किया जाता है, इसको मीटर कहते हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री, सब्जेक्टिव पोइट्री इज़ आल्सो कॉल्ड पर्सनल पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री जो है उसको पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं। इन विच अ पोइट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स, इसमें पोइट अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करता है एंड फीलिंग्स। ये वो पोइट्री है जिसमें कि पोइट अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। सोनेट, एलेजीज, लिरिक्स एंड ओड्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मॉक एपिक। मॉक एपिक इज़ अ पैरोडी ऑफ एपिक। जो रियल एपिक होती है उसकी पैरोडी को मॉक एपिक कहते हैं। इट्स थीम एंड सब्जेक्ट मैटर इज़ ट्रिफलिंग इन नेचर। इसका थीम और सब्जेक्ट मैटर जो है वो घटिया किस्म का, मतलब नेचर में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे कि अगर रियल एपिक जो होती है उसमें हम सुपर नेचुरल पावर्स लाइक गॉड को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो मॉक एपिक होगी उसमें नेम्स आ जाती हैं, लो क्वालिटी की जो ना पावर्स आ जाती हैं। जैसे कि पोप की द रेप ऑफ द लॉक है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है, क्योंकि ये एक मॉक एपिक भी है और इसमें नेम्स यूज़ की गई हैं और इसके जो करेक्टर्स हैं वो हाई लेवल के नहीं हैं, लो लेवल उनकी जो वैनिटीज़ को एक्सप्रेस किया गया है इसमें। कॉन्सोनेंस, इन कॉन्सोनेंस द पोइट्स रिपीट कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन वर्ड्स। पोइट जो है वो रिपीट करता है कॉन्सोनेंट साउंड्स को एक ही वर्ड के अंदर या फिर बाकी वर्ड्स के अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है। इन सच वर्ड्स द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर द सेम। ऐसे अल्फाज में कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं वो सेम होती हैं, बट द वॉल साउंड्स डिफर्स, लेकिन जो वॉल की साउंड होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। सी द एग्जांपल्स डब्ल्यू बी शीट्स बिजेंटियम।